हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्कूल शिक्षा प्लेटफॉर्म। आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे स्ट्रैटेजी। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत कंप्लेंट करते हैं कि मैम 2 मंथ स्ट्रैटेजी बता दीजिए, 3 मंथ स्ट्रैटेजी बता दीजिए, 1 मंथ 10 डेज। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रैटेजी जो होती है वो आपकी हमेशा एक जैसी रहती है। एक जैसी रहती है मतलब जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं हमारी तब से स्ट्रैटेजी सेम होनी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। आप जब तक कंसिस्टेंट रहेंगे आप आराम से अपनी स्ट्रैटेजी वही होती है। स्ट्रैटेजी क्या होती है कि मैं एग्जाम पैटर्न को फॉलो करूं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का जो डिमांड है मैं वो डिमांड फुलफिल करूं, ये हमारी क्या होती है स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको धीरे धीरे क्या समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस क्या है। देखिए ये सब कुछ करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो ट्रेंड एनालिसिस है वो किस तरीके से है। मतलब ट्रेंड एनालिसिस में कि किस टॉपिक से किस साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको ये सब कुछ बताया जाएगा। आपको ये बताऊंगी कि देखिए ये जो टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ये टॉपिक हर साल नहीं आ रहा है, ये टॉपिक्स कभी कभी आ रहा है। ये टॉपिक्स हर साल 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एकदम लाइव दिखाऊंगी कि आपका जो ट्रेंड एनालिसिस है वो किस तरीके से है। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि एक हार्डली जो है आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके की होनी चाहिए। अब आपका एग्जाम होने में 2 से 3 महीने हैं, मतलब 2-3 महीने में आपके सबके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो हम इस 2-3 महीने में किस तरीके से करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम क्लासेस करें, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें, किस तरीके से हम पेपर सॉल्व करें, हम क्या करें, किस तरीके से करें, सब कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है, पीवाईक्यू के किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उनको अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमको उस टॉपिक का डिटेल एनालिसिस नहीं होता, हम उस टॉपिक्स के बारे में नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईजी है। हो सकता है उस क्वेश्चन की डिमांड कुछ और हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके टॉपिक से आता है या आपके टॉपिक से थोड़ा सा भी डिफरेंट आता है, आपको उसे सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, आपको सब कुछ बताऊंगी। सब्जेक्ट का वेटेज क्या है एग्जाम में आपको वो भी बताया जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, इसीलिए इसको सबसे बीच में रखा गया है। ठीक है, तो आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, आपको इस स्ट्रैटेजी का वीडियो में बताते रहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज कि हमें एग्जाम का स्ट्रक्चर और सिलेबस समझना होगा। ठीक है, एग्जाम का हमें स्ट्रक्चर समझना होगा। मतलब मैम मेरे जो है मैथ्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे कितने आते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि सारे सब्जेक्ट्स में से ऑल सब्जेक्ट्स, इन ऑल सब्जेक्ट्स आपका मैथ्स का इंपॉर्टेंस कितना है, मैथ्स इंपॉर्टेंस, कि आपके मैथ्स का इंपॉर्टेंस कितना है। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका मैथ्स का इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा है। मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स को देखिएगा और मैथ्स को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जब आप अपना देखेंगे बुलेटिन खोल के आपको पता चलेगा कि अच्छा मैथ्स का सच में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको जो मैथ्स का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि मैम हमें चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, चैप्टर इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि मैम इजी चैप्टर है तो उस पर लगे पड़े हैं, ठीक है, और हार्ड है तो उसको टच भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है हमको उसको उतना टाइम देना है। अगर मेरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे टाइम ज्यादा देना है, इररिस्पेक्टिव मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे समझना है, उसको करना है, मुझे बार बार पूछना है, पर मुझे उसको इंपॉर्टेंस देना है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको थोड़ा कम टाइम देंगे, करेंगे उसको भी पर थोड़ा कम टाइम देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए, सिलेबस समझ में आना चाहिए। तो ये रहा आपका सामने, आपके सामने सिलेबस। ठीक है, आपको सिलेबस की वीडियो भी मिल जाएगी, प्लस आपके पास ये वाली स्लाइड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ तक किया। जब आप सिलेबस करो टिक करो, ये हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आया ये रखो, ये मुझे समझ में नहीं आया ये मेरा रखो, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इसका मुझे प्रैक्टिस करना है, इसका मुझे प्रैक्टिस करना है, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, ये हो गया ये हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मेरा नहीं समझ में आया, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आपको मार्क करना पड़ेगा आपके चैप्टर्स को कि आप कहाँ पे हो, आपका क्या कंप्लीट हुआ है, क्या नहीं कंप्लीट हुआ है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करके रखना पड़ेगा। एट द एंड आप परेशान ना हो कि मैम मेरा ये छूट गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको पहले से इन सब चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमें कि हमें एसेंशियल स्टडी मटेरियल गैदर करना पड़ेगा। अब आपके एग्जाम में कितना टाइम है,
हार्डली बहुत कम टाइम है, 2 महीने होंगे मैक्सिमम, ठीक है। 2 महीने से ज़्यादा आपका कोई भी स्कूल एंट्रेंस जो है वो अब नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैम मुझे अभी क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है। जैसे जैसे मैम अभी मुझे जो वीडियोज़ हैं, चैप्टर के जो वीडियो है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ मुझे कहाँ से मिलेंगे? चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ मुझे कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? आप हमारे साथ क्रैश कोर्स में ज्वाइन हुए हो, आपको हर एक चैप्टर का वीडियो आराम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेरी वीडियो आपको इतनी इंपॉर्टेंस रहेगी, इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप खुद सॉल्व करके आओगे पेपर देके तो आप कहोगे कि मैम मैथ्स में सच में बहुत अच्छा था। मैं आपको चैप्टर का हमें किस तरीके से अप्रोच रखना है वो बताऊंगी, प्लस उसी से रिलेटेड पीवाईक्यू कराऊंगी। पीवाईक्यू हार्डेस्ट ऑफ द हार्डेस्ट पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं आपको रखूंगी। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर ले रहे हो, आप ये समझिएगा कि आपने सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन चूज कर लिया, सॉल्व कर लिया, अब उससे इजी आप सॉल्व कर लोगे। तो मैं इस तरीके से अपना रोड मैप बता दे रही हूँ कि मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट्स की अप्रोच बताऊंगी कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊंगी कि देखो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा? आपको यहीं पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चंस 2 तरीके के होते हैं। एक तो मैम प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए जो अच्छे हो, ठीक है। एक होता है मैम प्रीवियस ईयर चाहिए। प्रीवियस ईयर से हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारा जो तैयारी है वो किस तरीके से चलना चाहिए, ट्रैक पे कैसे आएगा, ठीक है। प्लस मैम अगर मुझे क्वेश्चन में डाउट हुआ तो क्वेश्चन डाउट कहाँ सॉल्व होगा? सब कुछ आपका यहीं पे सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन के डाउट्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर चैप्टर के, ठीक है। पीवाईक्यू मैं आपको क्लास में ही कराऊंगी, कम से कम हमारे 15 क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू के होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड ऑन क्लास, ठीक है, इन क्लास। ये सब कुछ आपको लाइव क्लास में ही करा दिया जाएगा। तो देख लीजिए ये जो है आपका 1 शॉट चलेगा, एक वीडियो, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्टडी प्लानर आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा जिससे आप देख सको कि अच्छा मेरा कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है, ठीक है। 5 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेगा आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा जिससे आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी को देखेंगे कि आपकी जो तैयारी है, आपने जो क्वेश्चंस लगाए हैं और आपका जो सीएचएस में आएगा क्वेश्चन किस किस तरीके का होगा। समझ गए सारे बच्चे? चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या है आपका स्ट्रक्चर स्टडी प्लान। अब ये आपको खुद बनाना होगा कि मैम मेरा स्ट्रक्चर स्टडी प्लान क्या होगा। आपकी टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए, कब मुझे सोना है, ठीक है। टाइम टेबल बनाइए, एक अच्छा सा एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मैम मेरे स्लिप का टाइम कितना होगा, मेरी स्टडी का टाइम कितना होगा, ठीक है, मेरे इंजॉयमेंट का टाइम कितना होगा, सब कुछ का है। मेरे इंजॉयमेंट का टाइम कितना होगा, आपका ये टाइम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको स्लिप को कितना टाइम देना, आपको स्टडी को कितना टाइम देना, कब से कब तक देना, आपको ये सब कुछ क्या है आपके हिसाब से होगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकती आपको कब सोना है, कितने बजे सोना है और कितने घंटे सोना है। ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे क्या होगी आप अपना यहाँ पे टाइम लिख लेना, ठीक है। स्टडी आपको किस तरीके से स्टडी करनी, देखो कुछ बच्चे होते हैं जो स्मार्ट अप्रोच करते हैं, कुछ होते हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप देखो दोनों में कोई भी ऐसा नहीं कि कोई बेवकूफ है या कोई बेकार काम है, ठीक है, नहीं होता है भाई। कुछ बच्चे स्मार्ट करते हैं, कुछ बच्चे हार्डवर्क करते हैं, दोनों की अपनी अपनी ये क्वालिटीज है। आपको पहचानना पड़ेगा कि आप स्मार्ट वर्क वाले हो या हार्डवर्क वाले हो। अगर आप हार्डवर्क वाले हो, डू हार्डवर्क कर लीजिए। आपको सीएचएस में एंट्री चाहिए, बस मैं कैसे एंट्री ले रहा हूँ डजंट मैटर, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, बस मुझे एंट्री से मतलब है, मुझे एंट्री चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। एक सीट मुझे चाहिए एंट्री के लिए, मुझे एक सीट चाहिए सीएचएस में। तो अगर आप हार्डवर्क वाले हो तो हार्डवर्क कर लीजिए, अगर आप स्मार्ट वर्क वाले हो तो हो सकता है आपका नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। आपको इंजॉयमेंट मतलब क्या होता है मैम, क्या रील्स देखना, क्या इंस्टा यूज करना या फिर शॉर्ट्स देखना, नहीं। इंजॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो चीज पढ़े हो आप उसमें से क्या इंटरेस्टिंग पाए हो, ठीक है। उस चीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि पता है यार मैंने यहाँ पे ये ट्रिक सीखा, मैंने ना यहाँ पे ये ट्रिक सीखा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी लगे कि ओ अच्छा सच में ये चीजें सिखाई चाहिए। और एक चीज, हमेशा ऑथेंटिक चीजों पे बिलीव करिएगा, ठीक है। हम आपको कभी भी गलत चीज नहीं देंगे, ठीक है। ऑथेंटिक चीजों पे बिलीव करिएगा भाई। ये आपके क्या है, ये आपके फोकस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा आराम से, चिंता मत करिएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो, अभी दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन में। तो क्या है कि हमें ये इंपॉर्टेंस है, क्या है इंपॉर्टेंस ये कि हमें ये पता चल रहा है कि देखो, हमें ये पता चला कि देखो मैम रियल नंबर से हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाना। देखिए जब इधर आप आओगे, देखो ये 2015 है, 2016, 2017, 18, 19, 23, 24, देखिए 2023 में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, 2024 में भी 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे
पूछेगा, मतलब आपका जो इधर से इधर वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब मैम मेरा रियल नंबर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे आते हैं। देखो इधर एक एक दो दो नंबर के पूछे जाते थे, फिर यहाँ से आपके देखो 3 4 3, तो ये भी हमें क्या बताता है कि मैम ये भी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब देखें डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी से देखिए क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे थे, अब एक आध बार पूछ लिया गया एक नंबर का, तो डिविजिबिलिटी हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसका रूल्स पढ़ लेंगे, बाई चांस आपके में आ जाए तो हमें डिविजिबिलिटी को उस हिसाब से टाइम देना है। ठीक है, उसी तरीके से पावर एंड एक्सपोनेंट है, देखिए इसका भी जो है ट्रेंड है आपका वो कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर रूट देख लीजिए, बहुत कम है इसका ट्रेंड। क्यूब एंड क्यूब रूट देखिए, बहुत कम है इसका ट्रेंड। ठीक है, परसेंटेज देखिए आपका अच्छा खासा है, दो दो नंबर का ट्रेंड लेके बैठा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। देख लीजिए एरिया एंड पेरीमीटर, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन। यहाँ देखो इधर पहले 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे, तो आप इससे बता सकते हो कि मैम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, देखिए लीनियर इक्वेशन, एज प्रॉब्लम से भी आपके बहुत कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ रहा है तो बच्चे पागल हो जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम देखिए कभी कभी ये जो है बोट एंड स्ट्रीम ये कभी पूछता है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, रेशियो आपका है काफी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइन्स एंड एंगल्स आपका अच्छा खासा क्वेश्चन देता है। SICI आपको कभी कभी देता है। टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, पाइप एंड सिस्टम्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको काफी कम पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर प्रैक्टिस एंड सेल्फ असेसमेंट। अब आपको जो भी DPP के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, DPP क्विज जो आपको मिलेगा, आपको उसको डेली लगाना है, आपको इसको क्या करना है, डेली लगाना है। ठीक है, आपको जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आपको इसको क्या करना है, डेली यूज करना है। ठीक है, डेली पढ़ना है, इन सारी चीजों को डेली आप क्वेश्चंस करेंगे तब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कंसिस्टेंसी बनानी है और स्टे अपडेटेड, क्या पढ़ाया जा रहा है और आपका कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, टीचर के साथ सिलेबस अलाइन होना चाहिए, टीचर के साथ आपका जो सिलेबस है वो अलाइन होना चाहिए। आप कहाँ हो, टीचर कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टीचर आपके आगे आगे पढ़ा रहा है, आपको वहां पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मैम सब कंप्लीट कर लेंगे तब हम उठेंगे कंप्लीट करने के लिए, शुरू करेंगे तब, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर के साथ साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा। समझ गए सारे बच्चे, समझ गए सारे बच्चे। नेक्स्ट है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग, आपको अपना बॉडी, आपको सब कुछ अपना मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम दिन रात की नींद त्याग के पढ़ने ही बैठे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रैटेजी में देखिए हम क्या रखते हैं, बेसिकली आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से रखिएगा। मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि स्ट्रैटेजी आप हमारे हिसाब से रखिए हार्ड एंड फास्ट, बिल्कुल भी नहीं। आपकी तबीयत सही नहीं है, आप आराम करिए, नो क्लासेस, आप बिल्कुल आराम करिए। लेकिन अगर आपकी तबीयत सही है, आपको शॉर्ट्स नहीं देखना है। आपकी अगर तबीयत सही है, आपको पढ़ना है, 2 महीने 3 महीने आप आराम से फोकस करके पढ़ाई करेंगे ना, तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, जिस दिन आप CHS में जाएंगे ना वेरिफिकेशन कराने, आपको खुद इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा आपको लगेगा कि यार मैं इतनी अच्छी अपडेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, अपडेटेड यूनिवर्सिटी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। CHS आपको BHU के साथ कनेक्टेड है, BHU में पढ़ना बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको ये सब सुन के रोटे खड़े हो जा रहे हैं, तो देखिए 2-3 महीने मेहनत कर लीजिए, जम के मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आराम वाली हो जाएगी, शॉर्टेड हो जाएगी, आपको बहुत कम फीस लगेगा, आपको बहुत अच्छा अप्रोच मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने का मौका मिलेगा। ठीक है, BHU में आपको आने का मौका मिलेगा जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टॉपर्स पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।